बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गैस। ये नो फ्रस है जी। इसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो चोकिंग फॉल्ट आ रहा था, तो इसलिए कंप्रेसर चल रहा था तो कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इसकी जो गैस जो है वो बिल्कुल चौक हो रही थी। तो इसको वॉश भी अच्छी तरह करा, फिर वॉश भी नहीं हो रही, बिल्कुल बंद थी इसकी कैपिलरी। ये काट के पानी निकाल के रखी हुई है। अभी दूसरी डाल रहे हैं, यहाँ से नीचे से डालेंगे ड्रेन पैप से, ये ऊपर से निकालेंगे। पहले भी यहीं से डली हुई थी, फिर ऊपर से यहाँ से देखो निकाल दी। अभी यहाँ से जो पुरानी लगी हुई है उसको काट देंगे। ट्यूब कटर से इस तरीके से काटना, पहले बिल्कुल आराम आराम से इस यहाँ से इसको काट के। ये देखिए ये पुरानी इसकी, ये इतना इसके निकाली हुई थी। ऑयल चैम्बर को अच्छी तरीके से उसको फ्लशिंग करना है, इसका ऑयल वगैरह बाहर निकल जाए। इधर बहुत सारा ऑयल बाहर निकल रहा है, अच्छी तरीके से फिनिशिंग करेंगे, फिर कूलिंग भी सही करेगी, बहुत सारा ऑयल बाहर निकले। तरीके से फिनिशिंग करते रहें जब तक ऑयल इसका खत्म नहीं हो, तो फिनिशिंग करते रहें। उसके बाद फिर ये टांका लगा दिया कैपिलरी का। टांका लगाने के बाद ये देखिए बिल्कुल ओके, ऐसे कैपिलरी बिठा के टांका लगा दिया। फिर इसको चैम्बर को अंदर बिठा देना है। उसके बाद फिर ये इसका जो कंडेंसर है अच्छी तरीके से करें, 10-15 मिनट इसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग करें ताकि कचरा वगैरह इसका बाहर निकल जाए। बंद होगा, फिर इसका ये बंद पड़ा रहा, फिर इसकी लाइन चौक होगी। फिनिशिंग करने के बाद ये टायर जो है ये लाजमी चेंज करें। थोड़ा सा इसके अंदर डाल के पहले इसका कैपिलरी वाला टांका लगाना है। ये कैपिलरी वाला, इतनी सी कैपिलरी अंदर डालें। इसके बाद ये टांका लगाना है, कैपिलरी वाला टांका लगा के उसके बाद फिर ये कंडेंसर की तरफ टांका लगाना है। इसको अच्छे तरीके से टांका लगाओगे फिर दोबारा लीक भी नहीं होगा। ये सही टांका नहीं लगेगा फिर लीक करेगा। ये ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से बत्ती घुमाएं ताकि टांका आपका सही लग जाए। इस तरीके से थोड़ा दूर रख के, ज़्यादा करीबी नहीं लगा, इतनी दूर रखें कि बत्ती पाइप को जला नहीं दे। अभी इसके डायर जो है लगा दिया। अभी इसके वैक्यूम पे लगाना है, 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम करें। वैक्यूम हमारा और यहाँ से चेक करना है। अभी वैक्यूम हो गया, कांटा बिल्कुल नीचे आ गया। यहाँ से हाथ रख के देखें एयर बाहर आ रही नहीं आ रही, तो फिर वैक्यूम हो गया। ये हल्की सी एयर आ रही है, फिर ये वैक्यूम हो गया। तो ये हमारा वैक्यूम हो गया। यहाँ से पहले इसको गेज को बंद करना है, फिर कंप्रेसर से ये लाइन खोलनी है। ये लाइन खोल के अभी सिलेंडर में लगा देना है। सिलेंडर में लगा के यहाँ से थोड़ा सा एयर बाहर निकालें, हल्की सी एयर बाहर निकालेंगे। एयर बाहर निकालने के बाद फिर गैस का प्रेशर छोड़ दें। कम से कम 30 से 40 का प्रेशर डाल के उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट करना है। अभी हमारे पास सिलेंडर जो है उसके अंदर गैस कम है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं जा रहा। तो अभी इसके अंदर कंप्रेसर स्टार्ट कर देंगे, जो गैस ही चली जाएगी और दूसरे सिलेंडर से इसकी गैस पूरी कर देंगे। ये देखो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से खोल देंगे, जितनी भी सिलेंडर के अंदर गैस होगी ये पूरी चली जाएगी अंदर। अब दूसरा सिलेंडर लगा दिया, तो ऐसे ऐसे गैस इसकी रिचार्ज करनी है। जब हर नंबर पे सोया है तो फिर गैस का प्रेशर छोड़े। इस तरीके से कम 10 तक प्रेशर का डाल दें। अभी देखिए ऐसे ऐसे गैस रिचार्ज हो रही है।
जब नीचे से हर रूम में नंबर हो जाए फिर हल्का सा फिर प्रेशर छोड़ दें। इस तरीके से आप गैस रिचार्ज करते रहें। अभी जो हमारा गैस का प्रेशर बता रहा है 10 के करीब पहुंचा हुआ है। ये देखिए अभी ये अंदर बर्फ़ जमना शुरू हो गई। अभी माशाल्लाह से चोकिंग फॉल्ट इसमें नहीं आ रहा। ये देखें अब इसको सही तरीके चैम्बर जो बिठा दिया। चैम्बर बिठाने के बाद ये फिर उसके जो फ़ैन है वो लगाना है। कूलिंग कोयल वाला जो फ़ैन मोटर लगी हुई थी, छोटी लगी हुई थी, यहाँ से ऊपर से ग्रिप होता है, यहाँ पहले ग्रिप बिठा दें। ग्रिप बिठाने के बाद देखो हमारा पंखा बिल्कुल स्टार्ट हो गया। फिर बिल्कुल आराम आराम से इसको बिठा दें। इसको बिठाने के बाद ये तो है बैठ गया। फिर ये ऊपर वाला कवर बिठाना है इसके ऊपर। ये इस तरीके से आप बिल्कुल इसका कवर बिठा सकते हैं। बिठा दिया। हमारे चेयर को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा के भी कर दें। ये फ्रिज जो है LG का फ्रिज है ये। अभी देखिए माशाल्लाह से कूलिंग कर रहा है ये, ठंडी हवा आ रही है। माशाल्लाह से अच्छी कूलिंग कर रही है। 15-20 मिनट में अच्छी कूलिंग कर रही होगी। अल्लाह हाफिज़।